गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वनित क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इससे पहले कुछ बेसिक हम लोग पढ़े थे और आगे भी अगर बेसिक का जरूरत पड़ेगा तो बीच बीच में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। क्योंकि चैप्टर स्टार्ट कर देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे भी समय बहुत कम रह गया दोस्तों। तो चलिए देखिए कौन सा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री का फर्स्ट नंबर में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, पहला पार्ट है, ये फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले क्या है कि देखिए कुछ इसमें भी क्या है कि चैप्टर में अभिक्रिया क्या है, समीकरण क्या है, ये सब के बारे में समझेंगे। लेकिन इससे पहले अभिक्रिया करेगा तभी रिएक्ट समीकरण बनेगा दोस्तों, इक्वेशन बनेगा। ठीक है, कैसे बनता है वो स्टार्टिंग से बताते हैं आप लोग को। देखिए ध्यान से क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में। देखिए पहला अभिकारक, अभिकारक क्या होता है, और दूसरा है उत्पाद। ये दोनों को समझना है, ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से। तो देखिए अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं दोस्तों। तो रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब यह है कि देखिए यहाँ सबसे पहले दिख रहा है C+O2 है, ठीक है। तो जो आपका देखिए तीर का जो बाएं साइड में है, तीर का जो बाएं साइड में है, यहाँ पर देखिए रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों मिलेगा तब जाके CO2 बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले रहा है, ठीक है, ये अभिक्रिया हो रहा है दोनों के बीच, C+O2 के बीच। तो अभिक्रिया जो हो रहा है वही कहलाता है अभिकारक। ठीक है दोस्तों, ये कहलाता है आपका अभिकारक, किधर, तीर का बाएं साइड में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे क्या कहलाते हैं, अभिकारक। अब आ जाइए उत्पाद में। तो उत्पाद क्या है, तो उत्पाद क्या बोलेंगे, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया जो किया, तो अभिक्रिया के बाद क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, CO2। तो ये जो उत्पाद मिला, जो प्रोडक्ट मिला हमको, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट इंग्लिश में कहा जाता है, जिसको उत्पाद कहते हैं। तो प्राप्त हो रहा है दोस्तों CO2, यही उत्पाद कहलाता है, उसे उत्पाद कहते हैं। तो बहुत ही इजी है दोनों समझने के लिए। बायां साइड हो गया आपका, लेफ्ट साइड में अभिकारक और तीर का राइट साइड में उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं अभिक्रिया क्या होता है और समीकरण क्या होता है। ठीक है, चीजों को समझते जाएंगे दोस्तों धीरे धीरे। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हेलो दोस्तों, देखिए अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। इससे पहले हम लोग अभिकारक और उत्पाद दोनों समझ गए, क्योंकि जब तक आप अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं समझिएगा तो आगे चल के, क्योंकि अभी देखिए अभिकारक और उत्पाद का हम यहाँ यूज किए हैं, तो अगर नहीं पहले समझाते तो दिक्कत हो जाता। तो यहाँ पर देखिए अब कैसे इसको हम लोग आगे ले जाएंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फिर समीकरण समझेंगे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण दोस्तों वो किसे कहते हैं वो समझना है। ऐसी प्रक्रिया जिनमें नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पर तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अभिकारक में है, यहाँ अभिक्रिया होगा दोस्तों, ये इस प्रकार का प्रक्रिया हो रहा है जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। तो अभिकारक में जब अभिक्रिया होता है तो नए पदार्थों का जो निर्माण होता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो पहले अभिक्रिया होगा दोस्तों, फिर ये आपका क्या होगा, उत्पाद बनेगा। तो ये आपको इस तरह से दिखा सकते हैं कि अभिकारक उत्पाद में चेंज हुआ, इसीलिए जिनमें नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होना, वो रासायनिक समीकरण नहीं कहलाता, अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो इसको इसके जगह पर हम ये भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको दिखाना था अभिकारक और उत्पाद, यहाँ पर कोई भी समीकरण हो सकता है। ठीक है, तो मेन हमको समझना था कि अभिकारक में अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, जब कोई चीज है, कहने का मतलब है दो चीजों को मिलाएं और एक नई चीज का निर्माण हुआ। ठीक है, तो वो हो गया आपका अभिक्रिया, क्योंकि जब कोई चीज को मिलाएंगे तो उसके बीच में क्या होगा दोस्तों, अभिक्रिया होगा। चलिए ठीक है, रिएक्शन होगा। अब देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, जैसे ये अभिकारक है, ये उत्पाद है दोस्तों। तो इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे और संकेत का प्रयोग करेंगे। तो संकेत किसे कहते हैं, सिंबल जो है वो सारा चीज को हम बता चुके हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सोडियम है, सोडियम का संकेत क्या होता है, Na, तो वो संकेत हो गया जिसको सिंबल कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब रासायनिक समीकरण क्या है वो समझेंगे।
जब किसी रासायनिक अभिक्रिया संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है, ठीक है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ ये देखिए क्या है, ये मेरा क्या है, एक अभिकारक है, और ये बना जब ये दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया हुआ, तभी जाके बना CO2। तो ये वाला पार्ट को देखिए हम यहाँ कार्बन को C से दिखाए हैं, मतलब उसका संकेत से शॉर्टकट दिखाए दोस्तों, और ऑक्सीजन को O2 से दिखाया है, ठीक है। जब ये दोनों मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना जिसका नाम CO2 रहा। तो ये जो ये दोनों मिला, जब मिल के जब तैयार हुआ तो हमको क्या प्रोडक्ट मिला दोस्तों, मतलब क्या उत्पाद मिला, जो रिजल्ट हमको मिला वो क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका नाम है उत्पाद, ठीक है। तो ये देखिए अभिकारक है, ये उत्पाद है, ठीक है। ये तो आप समझ चुके हैं पहले भी, क्योंकि तीर का इधर जो होता है वो अभिकारक, और तीर का जो भी उधर होता है वो होता है आपका क्या होता है, उत्पाद होता है। लेकिन इसको हम लोग क्या किए हैं, ये हम लोग संकेत को मतलब संकेत और सूत्रों के जरिए से इसको हम लोग समझाने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे यहाँ संकेत हो गया, दोनों अभिक्रिया हुआ, और अभिक्रिया होने के बाद ये CO2 जो बना, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, सूत्र हो गया, किसका सूत्र हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और ये आपका हमेशा इधर बायां साइड में होगा अभिकारक, और इधर होगा हमेशा उत्पाद। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि समीकरण किसे कहते हैं, जो इक्वेशन में रहेगा वही समीकरण है, ठीक है, जो इस तरह संकेत में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है दोस्तों। और ये आपका अभिकारक अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इसके जगह पर, ठीक है, और यहाँ कुछ भी बनेगा नया पदार्थ, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। मतलब जब अब अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया के होने के बाद जब अभिकारक उत्पाद में चेंज होगा, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो अभिकारक तरफ और उत्पाद तरफ दोनों के बीच में ये देखना है कि इक्वल है या नहीं है, बैलेंस करना है, संतुलित करना है, ठीक है दोस्तों। उसी के बारे में हम देखेंगे। संतुलित का मतलब वही हो गया बैलेंस करना, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, और समीकरण बनाना है, जो समीकरण होगा उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो क्या देंगे इसका आंसर, वैसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों तथा उत्पादों, दोनों चीज आगे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभिकारकों तथा उत्पादों, इसीलिए इससे पहले अभिकारक उत्पादक दोनों के बारे में आप लोग को जानकारी दी है, ठीक है। तो अभिकारकों तथा उत्पादकों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, जो दोनों के बीच में जो परमाणुओं की संख्या होगी एक दूसरे के बराबर होगी, ठीक है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और ये दोनों देखिए, ये तो अभिकारक हो गया, तो तीर के बाद जो बनता है वो क्या बनता है, उत्पाद। कैसे बनेगा, यहाँ पर H2O, ये तो जल बन गया। जब हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिला तो यहाँ पर H2O बना दोस्तों। तो H2O तो बन गया, लेकिन क्या दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो इक्वल है, कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, तो देखिए हाइड्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना 2 है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन 1 हो गया। तो आपको तो इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए यहाँ पर 2 से आपको इंटू कर देना होगा। तो देखिए यहाँ 2 से अगर इंटू करेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा दोस्तों, 2 यहाँ पहले था और 2 अब हो गया, 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितना है, जो इसका आगे रहेगा यहाँ देखेंगे तो 2 हो गया, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन 4 हो गया। तो हाइड्रोजन को हम भी यहाँ 4 कर दिए, कैसे, 2 दूना 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ से देखिए हाइड्रोजन का भी यहाँ पर अब इक्वल हो गया, 4 यहाँ 4 यहाँ, ऑक्सीजन 2 यहाँ, ऑक्सीजन भी यहाँ 2, इसी को कहते हैं संतुलित, ठीक है दोस्तों। तो इसे इस तरह से बैलेंस को मतलब समीकरण को ये पूरा पार्ट, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया अभिकारक, अगर हम इसको बोले तो इसको बोलेंगे अभिकारक, ठीक है, और इसको बोलेंगे क्या दोस्तों, उत्पाद, ठीक है, ये उत्पाद हो गया। लेकिन अगर ये पूरा पार्ट को अगर हम देखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, समीकरण। ये क्या होगा, समीकरण, क्योंकि ये पूरा समीकरण हो रहा है, ठीक है। ये अगर तीर का इधर लेते तो अभिकारक, और ये हो गया उत्पाद, लेकिन ये पूरा अगर ये पूरा टर्म को ले यहाँ से यहाँ तक पूरा ले ले, पूरा ये पूरा पार्ट को, तो समीकरण कहेंगे, इसको रासायनिक समीकरण कहेंगे। और ये दोनों के बीच में जो हो रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है दोस्तों, अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, अभिक्रिया। तो देखिए एक समीकरण के साथ कितना चीज काम हो रहा है, ठीक है। ये इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे, ये उत्पाद कहेंगे, ये पूरा पार्ट को कहेंगे रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण हो गया। और ये दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा वही कहलाता है अभिकारक।
तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम आपको हर एक चीज को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं दोस्तों, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, वो हम अच्छा तरीका से आपको बताएंगे और उसको क्यों करते हैं ये भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं बताएं आप लोग को, बताइए कि यहाँ पर आप लोग का पूरा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है और पूरा कंप्लीट करवाएंगे यहाँ पर हर सिलेबस दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।